सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एक इकाई के इतिहास को मुट्ठी में समेटना कल्पना से परे है। इतिहास ही तो एक ऐसी भावभूमि पर टिका है जहां कहानी भी है और तारीख सम्मत तथ्य भी है। इतिहास ही तो अपने युग के मुंह बोलते चित्र प्रस्तुत करता है। इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं का बेजोड़ समावेश होता है, इसलिए इतिहास में अतिरंजन और अतिशयोक्ति को कोई स्थान नहीं है। विगत ब्लॉग में हिमाचल का इतिहास एक समरी यानी सारांश देकर व्यूवर्स के समक्ष लाया गया था। अब हिमाचल के इतिहास में घटित विशेष घटनाओं यानी मुख्य घटनाओं का वर्षवार अर्थात हर खास घटना का वर्ष दर वर्ष विवरण देने वाला कंटेंट लाया जा रहा है। उम्मीद है कि ऐसा कंटेंट हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अगर आप भी हिमाचल पर इतिहास सम्मत ऐसी रुचिकर घटनाओं का एंजॉय करना चाहते हैं तो ब्लॉग के आखिरी पड़ाव तक घटना का सिलसिलेवार अवश्य आनंद ले। उसके पश्चात कमेंट भी कर लेना। नए आ रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इतिहास के नजरिए से देखें तो हिमाचल के इतिहास को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार आदिकालीन हिमाचल की अवधि ऋग्वैदिक घटनाओं से सन 1471 ईस्वी तक और मध्यकालीन हिमाचल की अवधि सन 1500 ईस्वी से सन 1849 ईस्वी तक तथा आधुनिक कालीन हिमाचल की अवधि सन 1850 से सन 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। हिमाचल की आदिकालीन घटनाओं में आर्य राजा दियोदास और किरात राजा शंबर के मध्य युद्ध और हिमाचल की कबायली जातियों और आर्य संस्कृति के प्रभाव से हिमाचल में उदित गणराज्य और महात्मा बुद्ध के शिष्यों का हिमाचल भ्रमण और चंद्रगुप्त मौर्य का हिमाचल में शासन और यूनानी शासकों का अधिकार हिमाचल में और हिमाचल में गुप्तकालीन युग का प्रभाव आदि अनेक विधाओं का उल्लेख विगत ब्लॉग में आ चुका है। अब इस अवधि के बाद हिमाचल के इतिहास में घटित घटनाओं को वर्षवार व्यूवर्स के साथ साझा किया जाना है। 230 से 130 ईसा पूर्व तक पर्वतीय गणराज्य पर यूनानी शासकों एंडीऑक्स, अपोलोडोर्स, मिनेंट, एंडीमेक्स आदि का अधिकार रहा। 320 ईस्वी से गुप्त काल का आरंभ हुआ और मगध के सम्राटों ने पहाड़ी राज्यों को अपने अधीन किया। 500 ईस्वी को लाहौल पर यारकंदी सेनाओं का आक्रमण, 540 ईस्वी को पहाड़ी राज्यों पर मध्य एशिया के हुणों का प्रवेश, 550 ईस्वी को मारूवर्मन द्वारा ऊपरी रावी घाटी के भरमौर में साम्राज्य स्थापित, 625 ईस्वी को कांगड़ा किला पर कटोच वंश का एक छत्र शासन, 630 ईस्वी को चीनी यात्री ह्यून सेंग का कुल्लू और लाहौल स्पीति प्रवास, 650 ईस्वी को लाहौल स्पीति पर राजेंद्र सेन और समुद्र सेन का शासन रहा। 765 ईस्वी को वीर सेन द्वारा सुकेत रियासत की स्थापना, 900 ईस्वी को चंदेरी बुंदेलखंड के शासक बीर चंद द्वारा कहलूर की स्थापना, 920 ईस्वी को दो मुख्य घटनाएं घटित हुई। उनमें एक है साहिल वर्मन द्वारा चंबा रियासत की राजधानी भरमौर से चंबा स्थानांतरित तथा चंबा शहर की नींव। नंबर 2, साहिल वर्मन की सेना ने कुल्लू पर आक्रमण करने के आशय से रोहतांग की तलहटी के समीप मजनाकोट गांव की ओर प्रस्थान किया और वहां दुर्ग बनाया। यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। अंत में चंबा की विजय हुई। हिमाचल के आदिकालीन इतिहास में 1000 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में 4 प्रमुख घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, भावसेन द्वारा मंडी रियासत की नींव। नंबर 2, साधु सेन को सुकेत रियासत की बागडोर। नंबर 3, कुमारसेन रियासत की स्थापना। नंबर 4, स्पीति घाटी पर लद्दाख के शासक ब्यंगचुब सेसपा का कब्जा। 1009 ईस्वी को मोहम्मद गजनवी के चौथे भारत आक्रमण से कांगड़ा किला पर पहला आक्रमण। 1043 ईस्वी को कांगड़ा किला महमूद गजनवी के कब्जे से मुक्त। 1070 ईस्वी को तिरगर्त पर गजनी के सुल्तान इब्राहिम का कब्जा। 1080 ईस्वी को अष्टवर्मन द्वारा चंबा रियासत में चांदी की मुद्रा का प्रचलन यानी चांदी के सिक्कों का प्रचलन। 1095 ईस्वी को जेठपाल द्वारा नूरपुर रियासत की स्थापना। 1100 ईस्वी को अजय चंद द्वारा हिंडूर रियासत की स्थापना। 1139 ईस्वी को रसालू द्वारा सिरमौर रियासत की नींव। 1154 ईस्वी को अभोज देव द्वारा कुनिहार रियासत की नींव। 1170 ईस्वी को पूर्णचंद द्वारा जसवां रियासत की स्थापना। 1195 की दो महत्वपूर्ण घटनाओं में नंबर 1, सुभंश प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की पुनर्स्थापना। नंबर 2, करमचंद द्वारा जुबल रियासत की स्थापना। 1206 ईस्वी को पहाड़ी रियासतों पर गुलाम वंश का शासन। 1211 ईस्वी को गिरिसेन द्वारा क्यूंठल रियासत की स्थापना। 1217 ईस्वी को उदित प्रकाश द्वारा सिरमौर रियासत की राजधानी कलसी में स्थापित। 1227 ईस्वी को कौर प्रकाश द्वारा जुब्बल और बलसन को सिरमौर रियासत के अधीन लाया गया। 1236 ईस्वी को दिल्ली की सुल्तान रजिया बेगम के विरोधी न्याज उल
मुल्क जुनैदी ने भयभीत होकर सिरमौर रियासत में आश्रय लिया। 1239 ईस्वी को सुमेर प्रकाश द्वारा सिरमौर की राजधानी रतेश स्थानांतरित। 1240 ईस्वी को सुकेत के मदन सेन द्वारा रियासत की राजधानी पांगणा से लोहारा बल घाटी स्थानांतरित। 1290 ईस्वी को पहाड़ी रियासतों पर खिलजी वंश का आधिपत्य। 1337 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कांगड़ा किला की घेराबंदी। 1351 ईस्वी को कांगड़ा रियासत के शासक परबचंद को तुगलकों ने कांगड़ा किला छोड़ने के लिए बाध्य किया। सन 1365 ईस्वी को कांगड़ा किला पर फिरोज शाह तुगलक का नियंत्रण। 1379 ईस्वी अर्थात 1379 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिरमौर तथा क्यूंठल रियासत को जागीर बनाया गया। 1387 ईस्वी से सिरमौर रियासत के वीर प्रकाश द्वारा 10 वर्ष तक हाटकोटी में ठहराव। 1390 ईस्वी को तैमूर लंग का कांगड़ा किला पर आक्रमण और मंदिरों को तहस नहस करने की योजना। 1398 ईस्वी को तैमूर लंग द्वारा सिरमौर, हिंडूर, पठानकोट, जसवां, नूरपुर आदि रियासतों में लूट घसीट करना। 1405 ईस्वी को हरिचंद द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना। 1421 ईस्वी को विक्रमचंद द्वारा नालागढ़ कस्बे की स्थापना। 1450 ईस्वी को संसार चंद एक कांगड़ा की गद्दी पर बैठे। 1470 ईस्वी को घटित प्रमुख दो घटनाओं में नंबर 1 सिबरनचंद द्वारा सिब्बा रियासत की स्थापना, नंबर 2 सिकंदर लोधी द्वारा नगरकोट और मंडी रियासत पर आक्रमण। 1471 ईस्वी को तैमूर लंग का सिरमौर रियासत की क्यारदादून पर आक्रमण। आदिकालीन हिमाचल में घटित घटनाओं में प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए अब हम मध्यकालीन हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। हिमाचल के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत 1500 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में कुछ मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 कुल्लू रियासत पर पाल शासकों का अंत। नंबर 2 कुल्लू की लग महाराजा तथा लगसरी वजीरियां सुकेत के शासक पर्वत सेन द्वारा अपने पुरोहितों को दान में देना। नंबर 3 कुल्लू में सिंह यानी बदानी राजवंश का सूत्रपात। नंबर 4 कुल्लू के सिंह राजवंश के सिंह का कुल्लू रियासत पर शासन। 1520 ईस्वी को करतार सेन द्वारा सुकेत की राजधानी सुंदरनगर के समीप स्थापित करवाना। 1522 ईस्वी को हिंडूर के रामचंद्र द्वारा रामगढ़ किला तथा रामगढ़ कस्बे की स्थापना। 1526 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में दो प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सलीम शाह सूरी यानी शेर शाह सूरी के पुत्र द्वारा नूरपुर के मावकोट दुर्ग का निर्माण। नंबर 2 नूरपुर, कांगड़ा, सिरमौर और चंबा रियासतें अकबर के अधीन आई। 1527 ईस्वी को अजबर सेन द्वारा मंडी रियासत की राजधानी ब्यास नदी के दाएं तट पर स्थापित की गई। 1532 ईस्वी को बहादुर सिंह द्वारा कुल्लू रियासत की राजधानी मकरसा में स्थापित की गई। 1540 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में मुख्य घटनाएं कुछ इस प्रकार से है। नंबर 1 शेरशाह सूरी द्वारा सेनापति खवास खान को नगरकोट पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। नंबर 2 शेरशाह सूरी द्वारा बज्रश्री मंदिर कांगड़ा में लूटपाट। नंबर 3 शेरशाह सूरी द्वारा कांगड़ा किला पर कब्जा। 1550 ईस्वी को दत्तार चंद द्वारा दत्तारपुर रियासत की स्थापना। 1554 ईस्वी को मंडी के साहिब सेन ने गुमा व द्रंग नमक की खानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1556 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1 अकबर द्वारा कांगड़ा किला पर पहला आक्रमण। नंबर 2 नूरपुर के राजा भक्तमल को अकबर द्वारा लाहौर जेल की सजा। 1959 ईस्वी को चंबा रियासत पर मुगल शासकों का नियंत्रण। 1573 ईस्वी को सिरमौर के दीप प्रकाश ने भगवती बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर का निर्माण करवाया। 1580 ईस्वी को राजा बसु द्वारा नूरपुर की राजधानी धमेड़ी में स्थापित की गई। 1585 ईस्वी को कांगड़ा के विधिचंद द्वारा सभी पहाड़ी रियासत के शासकों को अकबर के विरुद्ध इकट्ठा किया गया। 1595 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में दो मुख्य घटनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 पहाड़ी रियासत के शासकों का अकबर के विरुद्ध विद्रोह। नंबर 2 मंडी रियासत मुगल शासकों के नियंत्रण में आई। 1600 ईस्वी को बिगचंद द्वारा कहलूर की राजधानी सुनहानी में स्थापित की गई। 1604 ईस्वी को पहाड़ी रियासतों पर अकबर का अंतिम आक्रमण। 1613 ईस्वी को नूरपुर के राजा बसु द्वारा नूरपुर किला का निर्माण। 1615 ईस्वी को घटित घटनाओं में दो मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 यूरोपीय यात्री थॉमस कायड द्वारा कांगड़ा रियासत का भ्रमण। नंबर 2 जहांगीर द्वारा कांगड़ा किला हथियाने के आदेश दिए गए। 1619 ईस्वी को जहांगीर द्वारा कांगड़ा दुर्ग की घेराबंदी। 1620 ईस्वी को घटित घटनाओं में दो मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जहांगीर की सेना द्वारा कांगड़ा दुर्ग पर कब्जा। नंबर 2 नवाब अलीफ खां कांगड़ा रियासत का पहला गवर्नर यानी नाजिम बना। 1621 ईस्वी को भी घटित
अनेक घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जहांगीर द्वारा कांगड़ा किला में मस्जिद का निर्माण। नंबर 2, कर्म प्रकाश द्वारा नाहन शहर की स्थापना। 1622 ईस्वी को जहांगीर का नूरपुर प्रवास। 1630 ईस्वी को मंडी के कमलाहा दुर्ग का निर्माण हुआ। 1634 ईस्वी को कांगड़ा के गवर्नर निजाबत खान द्वारा सिरमौर रियासत को मुगल साम्राज्य के साथ मिलाया गया। 1637 ईस्वी को राजा जगत सिंह द्वारा कुल्लू के सुल्तानपुर कस्बे की स्थापना। 1640 ईस्वी को कुल्लू के राजा जगत सिंह द्वारा मुगल शासक दारा शिकोह के विरुद्ध विद्रोह। 1641 ईस्वी को मुगल शासकों द्वारा सुकेत रियासत के राजा शाम सेन को दिल्ली जेल में बंदी बनाया गया। 1642 ईस्वी को चंबा के पृथ्वी सिंह ने चुराहा तथा पांगी में रियासती कार्यालय बनवाए। 1643 ईस्वी को राणा सभाचंद द्वारा बागल रियासत की राजधानी अर्की में स्थापित की गई। 1648 ईस्वी को सूरज सेन द्वारा मंडी में माधवराव की रजत प्रतिमा की स्थापना करवाई गई तथा मंडी शिवरात्रि पर माधवराव की शोभा यात्रा यानी जलेब का सूत्रपात हुआ। 1650 ईस्वी को नूरपुर के राजा जगत सिंह के छोटे पुत्र बहाऊ सिंह द्वारा शाहपुर जागीर की नींव रखी गई। 1653 ईस्वी को दीपचंद द्वारा कहलूर रियासत की राजधानी ब्यास गुफा यानी वर्तमान बिलासपुर स्थापित की गई। 1656 ईस्वी को बिलासपुर रियासत पर सिखों का कब्जा। 1658 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब मुगल साम्राज्य का शासक बना तथा कांगड़ा, नूरपुर, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, कहलूर, जसवा, मंडी, गुलेर आदि रियासतों पर वार्षिक नजराना वसूल करता रहा। 1660 ईस्वी को घटित घटनाओं में दो मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जगत सिंह द्वारा कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर में स्थापित। नंबर 2, जगत सिंह ने सुल्तानपुर में श्री रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1664 ईस्वी को राजा चतर सिंह चंबा के आरंभिक शासनकाल में लाहौल, चंबा लाहौल और कुल्लू लाहौल में बंटा। 1675 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने तथा इन्होंने कहलूर रियासत के मुखोवाल गांव को विकसित कर आनंदपुर कस्बे की स्थापना करवाई। 1678 ईस्वी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने चंबा रियासत में हिंदू मंदिर को तोड़ने के आदेश रियासती शासक राजा चतर सिंह को दिए। 1680 ईस्वी को क्यूंठल के राजा अनूप सेन और कहलूर के राजा भीमचंद के मध्य युद्ध हुआ। इसमें राणा क्यूंठल का वीर योद्धा मदना मारा गया और राणा की हार हुई। इसका वर्णन मदना की लोक गाथा यानी हारुल में भी मिलता है। 1681 ईस्वी को मेदिनी प्रकाश द्वारा नाहन में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई गई। 1683 ईस्वी को बुशहर के राजा केहरी सिंह द्वारा लवी मेले का सूत्रपात किया गया। 1685 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का सिरमौर रियासत की राजधानी नाहन में सबसे पहला आगमन। 1686 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह द्वारा भंगाणी यानी पोंटा में रहते हुए बिलासपुर, गुलेर, कांगड़ा और गढ़वाल के शासकों के विरुद्ध छद्म युद्ध किए गए। 1687 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह द्वारा पहाड़ी राजाओं की मदद से नादौन युद्ध में मुगलों को हराया गया। 1690 ईस्वी को राजा उदय सिंह चंबा सीमा विवाद सुलझाने के लिए चंबा लाहौल यानी त्रिलोकपुर गए। तभी से चंबा लाहौल का नाम उदयपुर पड़ा। 1695 ईस्वी को लाहौल के मृकुला गांव का पुनर्नामकरण उदयपुर किया गया। 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। 1700 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बिलासपुर के राजा भीमचंद तथा कांगड़ा के राजा आलमचंद ने सिखों को अपनी रियासत से बाहर निकाला। नंबर 2, हमीरचंद कटोच द्वारा हमीरपुर कस्बे की स्थापना। नंबर 3, कुल्लू के राजा मान सिंह ने लाहौल स्पीति को अपने नियंत्रण में लिया और स्पीति में गोंदला दुर्ग का निर्माण करवाया। 1701 ईस्वी को बिलासपुर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के मध्य शांति संधि। 1703 ईस्वी को पहाड़ी राजाओं ने संगठित होकर गुरु गोविंद सिंह का आनंदपुर में घेराव किया। 1704 ईस्वी को पहाड़ी राजाओं ने मुगल सेना की सहायता से गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर से बाहर निकाला। 1707 ईस्वी को घटित अनेक घटनाओं में मुख्य घटनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, पहाड़ी रियासतों से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ और मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु। नंबर 2, सिख सेना के प्रमुख बंदा बहादुर यानी वैरागी द्वारा पहाड़ी रियासतों में आतंक फैलाया गया तथा बिलासपुर, कुल्लू और मंडी रियासतों पर कब्जा किया गया। नंबर 3, कांगड़ा पर राजा घमंड चंद का आधिपत्य। 1721 ईस्वी को राजा गरूर सेन द्वारा वर्तमान सुंदरनगर यानी बनेड़ की स्थापना की गई। 1735 ईस्वी को बंगाल रियासत पर मंडी, कुल्लू,
कहलूर गुलेर और जसवा के राजाओं द्वारा एक साथ आक्रमण। हिमाचल के इतिहास में घटित घटनाओं को वर्षवार प्रस्तुत करने वाला यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस पर भी कमेंट कर लेना। हिमाचल के इतिहास पर इसी प्रकार की सामग्री आपको अगले ब्लॉग्स में मिलती रहेगी, तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा।